हेलो फ्रेंड्स, एनटीपीसी प्रीवियस ईयर्स पेपर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे 25/1 को पूछा गया शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ साथ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लें। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कारखाने का उत्पादन 2 वर्ष में 6,600 टन से बढ़कर 7,986 टन हो जाता है। यदि वृद्धि की गणना चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है तो वृद्धि की दर क्या है? तो देखिए, 2 वर्ष में जो है 6600 से 7,986 हो जाता है। तो कितना का वृद्धि होता है? दोनों में अंतर जो है, अंतर हो जाएगा 6831, 1386 का अंतर है। मीन्स 2 वर्ष में 1386 बढ़ा है, वो भी क्या? चक्रवृद्धि। तो निकाल लेते हैं कि 1386 कितना परसेंट है। तो 1386 बाई 6600 इंटू 100। 100 से 100 कट जाएगा, 11 से एक बार, 2 बार में और 6 बार में, और ये 6 बार में, फिर 6 से कट जाएगा 21 बार में, मीन्स 21%। देखिए, चक्रवृद्धि दर से जो है, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में जो है 21% होता है। मीन्स 1 वर्ष में कितना रहा होगा, यही पूछा जा रहा है। वृद्धि दर क्या है? तो 2 वर्ष का चक्रवृद्धि हम कैसे निकालते हैं? यदि x% ब्याज है तो 2 वर्ष का होता है 2x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 100% चक्रवृद्धि होता है। तो 21% जो है कितना का होता है? तो 10% का जो है 21 होता है। कैसे? तो 2x यानी 10 दूना 20 प्लस 10 का स्क्वायर बाई 100। तो 20 प्लस 10 का स्क्वायर, 100 से 100 कटेगा तो 1, यानी कि 21%। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 10%। करंट का क्वेश्चन हम लोग छोड़ देंगे, क्योंकि करंट का आप लोग जो है खुद से अपडेट कर लेंगे। नेक्स्ट है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर और विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। तो देखिए, पहले एक समचतुर्भुज बना लेते हैं। ए बी सी डी, ये जो है समचतुर्भुज हो गए। अब समचतुर्भुज जो है किसको बोलेंगे? समचतुर्भुज जो है जिसका चारों भुजा बराबर हो। समचतुर्भुज का हम इधर जो है इम्पोर्टेंट फैक्ट लिख देते हैं। चारों भुजा बराबर हो, चारों भुजा क्या हो? बराबर हो। साथ में जो है कोण जो है, कोण 90 डिग्री नहीं हो। अगर कोण 90 डिग्री होगा कोण, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। तो कोण 90 डिग्री नहीं होगा। विकर्ण जो है, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है। याद रखना है आपको, ये जो है विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटता है, और साथ ही साथ विकर्ण जो है आपस में समद्विभाजित करता है। ठीक है। और क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए इसमें आते हैं।
ये एक मान लीजिए विकर्ण हो गया, ये हो गया दूसरा विकर्ण। विकर्ण में क्या होता है, कितना डिग्री पे काटता है विकर्ण, 90 डिग्री पे, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। दूसरी बात है विकर्ण एक दूसरे को जो है क्या करते हैं, आपस में बराबर बराबर बांटते हैं, समद्विभाजित। तो ये दोनों बराबर और ये दोनों बराबर हो जाएगा। कह रहा है एक भुजा दिया हुआ है 17, तो ये मान लीजिए 17 हो गया। और एक विकर्ण की लंबाई 16 है, तो मान लीजिए AC क्या है, AC बराबर अगर 16 है तो यहाँ से यहाँ तक AO हो गया, तो AO क्या हो जाएगा 16/2 यानी कि 8 हो जाएगा। तो ये हो गया 8 और ये 90 डिग्री। तो AOB त्रिभुज AOB में देखिए ये समकोण त्रिभुज हो जाएगा कि नहीं, समकोण त्रिभुज क्यों, क्योंकि एक भुजा जो है 90 डिग्री हो किसी त्रिभुज का तो उसको क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। तो ये हो गया समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में क्या होता है, ये हो गया 90 के सामने वाला कर्ण, ये आधार या लंब एक दूसरे को किसी को मान लेंगे। तो एक 8 है और एक 17 है, तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगा, तो OB बराबर हो जाएगा, OB बराबर √17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। 17 का स्क्वायर 289 और माइनस 8 का स्क्वायर 64। 289 में से 64 घटाएंगे तो 225 और 225 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो ये देखिए 15 आ गया, तो इधर भी क्या होगा 15, क्योंकि ये दोनों बराबर होते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग क्षेत्रफल पर। तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण कितना है 8 और 8 16, और दूसरा विकर्ण कितना हो जाएगा 15 और 15 30, 2 से 16 कट जाएगा 8 बार में, 8 से 3 में गुना करेंगे तो 24 और 0, तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसमें हम लोग जो है सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं सोल्व किए, अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा आपसे हल हो जाएगा। कामट, नमचा बड़वा, गुरला, मंधाता निम्न में से किसके नाम है, तो ये हिमालय की पर्वत चोटियां है। कैलाश सत्यार्थी जो है किसके संस्थापक है, तो बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन है, कैलाश सत्यार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। देखिए इधर में 9 है, इधर में 6 है, इधर में 2 है और इधर में 9 है। तो देखिए 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2, 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9। अब देखिए 4 में 2 से गुना करेंगे तो 8, लेकिन यहाँ पे क्या है 6 है, तो 4 और 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 6। मीन्स ये दोनों को जोड़ने पे आ गया और ये दोनों को गुना करने पर। उसी तरह 2 में 1 से गुना करने पर 2 आया, तो 5 और 4 को जोड़ने पर 9 आएगा, तो जोड़ने पे 9 आ गया। मीन्स पहले दोनों अंक का जो है गुना हो रहा है और लास्ट वाले दोनों अंक का जोड़ हो रहा है। उसी तरह देखिए 1 में 5 से क्या करेंगे पहले गुना, तो आ जाएगा 5। फिर 8 में 1 से क्या जोड़ेंगे, क्योंकि बाद वाले का जोड़ हो रहा है, तो 8 और 1 9, तो 59 हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अन्य कमरे से बात कर रहे लोगों को बातें हमें ध्वनि तरंग के डैश के कारण सुनाई देती है। तो ये जो है डिफ्रैक्शन यानी विवर्तन के कारण सुनाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या संयुक्त राष्ट्र का एक अंग नहीं है, तो ये राज्य परिषद जो है अंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुना का अर्थ माइनस है, हैशटैग का अर्थ प्लस है, @ का अर्थ बराबर है और डॉलर का अर्थ भाग है, एंड का अर्थ गुना है। तो इसमें से जो है, तो आप लोग एग्जाम में क्या करेंगे, आपको जो है बारी बारी से चेक करना पड़ेगा रख के। तो हम इस ऑप्शन को जो है चेक कर लेते हैं। अब देखिए 15x का अर्थ क्या हो जाएगा माइनस, तो 15 - 4। फिर एंड का अर्थ क्या है गुना, तो गुना 3। @ फिर है, तो @ का अर्थ क्या है बराबर।
फिर जो है 60, फिर डॉलर का अर्थ क्या है, भाग, तो भाग कर देंगे 2, और फिर हैशटैग है तो हैशटैग का अर्थ है प्लस, तो यहाँ पे +3। 15 में से 4 घटाएंगे तो 11, और 11 में 3 से गुना करेंगे तो 33, बराबर 60 में 2 से भाग देंगे तो 30, और 30 में 3 जोड़ेंगे तो 33। तो देखिए ये जो है इक्वेशन सही है, क्योंकि 33 बराबर 33 आया है। नेक्स्ट है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी की शुरुआत डैश में की गई थी, और यह सभी भारतीय विश्वविद्यालयों में से खेलों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है। तो ये जो है 1956 to 57 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीट बजट क्या है, ऊष्मा संतुलन। तो ये है पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन को जो है ऊष्मा संतुलन या हीट बजट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेशी तंत्र का कौन सा भाग हड्डी को हड्डी से जोड़ता है, तो ये है लिगामेंट। निम्नलिखित में से क्या सार्वजनिक क्षेत्र की एक इकाई नहीं है, तो आईसीआईसीआई जो है सार्वजनिक क्षेत्र का इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 अक्टूबर 2020, ये देखिए उस समय करंट का क्वेश्चन था, तो इसका जो है आईएमएफ का सदस्य जो है पूछा गया है 2020 के अकॉर्डिंग। तो उस समय 190 था, और 190वां देश कौन सा था, एंडोरा। लेकिन अभी जो है करेंटली 191 देश है आईएमएफ में, और 191वां देश कौन सा है, तो लिechtenstein जो है 191वां देश है, जो 21 अक्टूबर 2024 को जो है आईएमएफ का सदस्य बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.26 घंटे को आप घंटा, मिनट और सेकंड में किस प्रकार लिखेंगे, तो 5 घंटे तो है ही, 5 + 0.26/100, क्या ये तो मिनट हो गया। अब मिनट को जो है इतना घंटा है, 0.26/100 घंटा है, इसको मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा 5, तो 78/5 मिनट है। अब इसको देखिए 5 से भाग देंगे तो 5 एक बार में, और 5 बार में 75, और आ जाएगा 3/5, तो देखिए 15 मिनट, 5 घंटा 15 मिनट। अब देखिए 3/5 को जो है सेकेंड में बदलना है, तो फिर 3/5 को जो है 60 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 3/5 मिनट में 3/5 इंटू 60 सेकेंड हो जाएगा, तो 12 बार में कट जाएगा, और 12 से 3 में तो 36 सेकेंड, तो 5 घंटा 15 मिनट और 36 सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीजनिंग का है। देखिए 26 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे मतलब इससे हमें ये लाना है, फिर इससे ये लाना है, तो 26 जो है 3 से कैसे रिलेटेड होगा, तो आपके दिमाग में तुरंत आएगा कि 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब 27, और 27 में से 1 घटा देंगे तो आ जाएगा 26। तो वही प्रक्रिया इसमें करके देखते हैं, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, और 64 में से 1 घटाएंगे तो 63, तो 63 ऑप्शन में है, तो 63 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वस्तु 20% के लाभ पर बेची जाती है, यदि उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 कम कर दिया जाता है, तो प्राप्त लाभ 4% अधिक होगा, क्रय मूल्य क्या होगा, तो देखिए
20% का लाभ पहले, तो अगर 100 क्रैमुल था तो 20% का लाभ यानी कि 120। देखिए 100 रुपये बेस जो है क्रैमुल हमेशा कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। 20% का अगर लाभ हुआ है तो 100 में 20 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 120। अब कह रहा है उसके क्रैमुल और विक्रैमुल दोनों में 100 कम किया गया है, दोनों में जो है 100 कम किया गया है। अब 4% अधिक लाभ होगा। तो पहले अगर 20% लाभ होता था तो अब कितना होगा, 24% लाभ होगा। यानी कि इफ़ क्रैमुल 100 देन लाभ कितना हो जाएगा, 124। अब देखिए ये दोनों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो ये 4 से काटेंगे तो 31 और ये आ जाएगा 25, 25:31 हो जाएगा। और ये दोनों का अनुपात हो जाएगा 20 से, तो ये 6 बार और ये 5 बार, 5:6। तो देखिए यहाँ पे 100 का कमी किया गया है, यहाँ भी 100 का कमी किया गया है। अब देखिए ये 5:6 है और ये 25:31 है। अब दोनों के बीच अंतर अगर बराबर करना हो, यहाँ भी 100 कम और यहाँ भी 100 कम, अनुपात में अगर एक रूल आप जान लीजिए, अगर अनुपात में अंतर बराबर करना हो तो जैसे देखिए यहाँ पे 3:5 है, यहाँ पे है 4:6। अब देखिए 4:6 है। अब देखिए यहाँ पे है 1 का अंतर, नहीं ये तो बराबर ही हो गया, हमें दिखाना है बराबर नहीं वाला। ये मान लीजिए 4:7 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना का अंतर है, 1 का, और यहाँ पे कितना का अंतर है, 2 का। लेकिन हमें कहा जाए कि अंतर बराबर करना है, ऐसे क्वेश्चन जो है बार बार आते हैं, तो अंतर बराबर करने वाला क्वेश्चन आपको सही ढंग से सीख लेना होगा। तो अंतर बराबर करने के लिए इसके अंतर से इसमें गुना कर देते हैं और इसके अंतर से इसमें गुना कर देते हैं, तो अंतर हमारा क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे 2 का गैप है ना, तो इसमें 2 से गुना कर देंगे, और यहाँ पे 3 का गैप है तो इसमें 3 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 9 और यहाँ पे 15, और यहाँ पे 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे 14। देखिए 9 में 8, 9 और 8 के बीच में कितना का गैप है, 1 का, और 15 और 14 में कितना का गैप है, 1 का। अंतर बराबर आ गया ना, यही चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ देखिए कितना का है, 6 का गैप है और यहाँ पे 1 का, तो 1 से तो गुना करने का ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे 6 से गुना कर देंगे। तो 6×5 = 30 और 6 में 6 से तो 36। अब देखिए 36 में से कितना घटाएंगे, 5 घटाएंगे तो 31 आएगा, और 30 में से 5 घटाएंगे तो 25 आएगा। अंतर बराबर हो गया ना। तो यही 5 यूनिट का वैल्यू 100 है, इधर से ले चाहे इधर से ले, 5 यूनिट का वैल्यू 100 है। तो हमें पूछा गया है क्रैमुल क्या है, तो क्रैमुल तो ये है 30 यूनिट। तो 5 यूनिट का वैल्यू अगर 100 है तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 5 से भाग कर लेंगे तो 30 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 20 × 30 यानी कि 600। तो 600 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक छात्र को गणित में पहले सत्र की तुलना में दूसरे सत्र में 16% अधिक अंक प्राप्त हुए, यदि दूसरे सत्र में उसका प्राप्तांक 87 है तो पहले सत्र में उसका प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। देखिए पहले सत्र में जो है 100 रहा होगा, पहले सत्र पे जो है बढ़ाया घटाया गया है, तो पहले सत्र को क्या मान लेते हैं, 100। दूसरे सत्र में जो है कितना हो गया होगा, बढ़ा दिया गया है, 16% अधिक है तो 116 होगा। अब इसमें कहा गया दूसरे सत्र का जो है प्राप्तांक 87 है, तो दोनों का क्या करेंगे, अनुपात निकाल लेंगे। 4 से भाग कर देंगे तो ये 25 और ये आ जाएगा 29, ठीक है। पहले सत्र और दूसरे सत्र का अनुपात क्या आ गया, 25:29, और दिया हुआ है दूसरे सत्र का प्राप्तांक कितना है, 87, मीन्स 29 का वैल्यू है 87। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 29 से भाग कर देंगे तो
3 बार में लग जाएगा, मीन्स 1 का वैल्यू हो गया 3। तो कह रहा है पहले सत्र का प्राप्तांक क्या होगा। तो पहले सत्र में कितना है प्राप्तांक 25, तो 25 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे 25 में 3 से गुना कर देंगे, यानी कि 75 आ जाएगा पहले सत्र का प्राप्तांक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए इन आंकड़ों का जो है माध्यिका ज्ञात करना है। अब यदि 30 को 120 में से बदल दिया जाए तो नई माध्यिका ज्ञात कीजिए। और क्वेश्चन क्या कह रहा है दोनों माध्यिकाओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है माध्यिका निकालना है, फिर 30 को 120 में बदल देना है, फिर माध्यिका निकालना है और फिर दोनों माध्यिकाओं का माध्य निकालना है। तो पहले जो है एक दो बातें आप जान लीजिए। माध्यिका क्या होता है, अगर एक संख्या का समूह लिखा हुआ है तो उसका माध्यिका क्या होता है, पहले उसको जो है बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। और अगर यह इसकी संख्या विषम हो तो n+1/2 जो है इसका माध्यिका होगा। 2 संख्या जो है इसका माध्यिका हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 5 संख्या है, टोटल कितना है 5 है, XYZ ऐसे करके 5 है, तो इसका माध्यिका कितना होगा 5+1/2 यानी कि 6/2, यानी कि तीसरा संख्या इसका माध्यिका होगा। ठीक है, ये था समझाने के लिए। अब देखिए अगर यहाँ पे विषम नहीं हो सम हो तब तो n/2 और n/2 + 1 का माध्य। ठीक है, जैसे मान लीजिए 6 संख्या है तो 6/2 कितना हो जाएगा तीसरा, और इसमें एक जोड़ देंगे तो चौथा। तीसरा और चौथा का माध्य जो है इसका माध्यिका होगा। और माध्य क्या होता है संख्याओं का योग बटा उसका कितना संख्या है। तो 2 का माध्य निकालेंगे तो दोनों का योग और /2 से भाग दे देंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे माध्यिका निकालने का। तो अब देखिए इसको पहले क्या करते हैं बढ़ते क्रम में, तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले आएगा 20, उसके बाद 30, 40, 50, और देखिए 50 2 बार है तो इसको 2 बार लिख देते हैं 50, उसके बाद 70, 80 और 90। और देखिए दूसरा कंडीशन क्या बोला था कि यदि 30 को जो है 120 से बदल दिया जाए, मीन्स अब 30 जो है ख़त्म हो गया तो 20, 30 अब है ही नहीं, और 120 को ऐड करना है। तो बढ़ते क्रम में जब ऐड करेंगे तो 120 कहाँ जाएगा 90 है, 90 से भी बड़ा है मतलब 120 लास्ट में जाएगा। तो 40, 50, 50, 70, 80, 90 और 120 लास्ट में आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या कर रहा है माध्यिका निकालना है। माध्यिका अब गिन लेते हैं कितना संख्या है, तो 2, 2 4, 2 6, 2 8। अब देखिए सम वाला कंडीशन आ गया। सम वाला में क्या होता है 8 गो है टोटल, तो 8/2 यानी चौथा, और 8/2 + 1 यानी कि पाँचवा का, चौथा और पाँचवा का माध्य हमारा जो है माध्यिका होगा। तो चौथा कौन होगा पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा हो गया 50, और पाँचवा कौन हो जाएगा जस्ट इसके आगे बोला 50। तो 50 और 50 का जो है माध्य निकालना होगा। तो 50 + 50/2 यानी कि 100/2, यानी इसका माध्यिका कितना हो गया 50 पहले वाले लाइन का। अब दूसरा कंडीशन में जो है माध्यिका निकालेंगे, इसमें भी 8 संख्या है और ठीक उसी तरह निकालेंगे चौथा और पाँचवा का औसत। पहला दूसरा तीसरा चौथा और पाँचवा का औसत मीन्स 50 + 70/2। तो 50 और 70 120/2 यानी कितना आ जाएगा 60। तो पहले बार में माध्यिका कितना आया 50, दूसरे बार में माध्यिका कितना आया 60। अब क्या कहा है क्वेश्चन जो है ये दोनों माध्यिकाओं का माध्य। तो दोनों माध्यिकाओं का माध्य क्या हो जाएगा
माध्य होता है दोनों का योग, तो 50 और प्लस 60 और बाई दोनों का संख्या एक दो संख्या है तो 2 से भाग दे देंगे, तो जोड़ देंगे 110 और बाई 2 यानी कि 55। 55 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। 24वें जैन तीर्थंकर का नाम क्या था? तो जैन धर्म के जो है 24वें जैन तीर्थंकर थे महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेरू झील कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 784 स्क्वायर टाइल्स each of side 50 centimeter are required to tile a floor of a square room. Find the length of the sides of the room. तो देखिए क्वेश्चन में कहना है कि एक स्क्वायर रूम है और इसके अंदर जो है स्क्वायर टाइल्स बैठाना है, ठीक है, ऐसे करके छोटा छोटा स्क्वायर टाइल्स, वो भी जो है स्क्वायर है, ठीक है, ऐसे करके बैठाना है। तो इस स्क्वायर टाइल्स का जो है भुजा है 50 सेंटीमीटर। तो हमें पूछा जा रहा है कि इस जो है रूम का जो है भुजा कितना होगा, ठीक है। तो स्क्वायर में आप लोग जानते हैं स्क्वायर मतलब क्या होता है, वर्ग। तो वर्ग का जो है क्षेत्रफल क्या होता है बता चुके हैं, भुजा स्क्वायर क्षेत्रफल, ठीक है। तो अभी देखिए टोटल क्षेत्रफल क्या होता है, कुल क्षेत्रफल का क्या मतलब, छोटे छोटे जो टाइल्स हमें बैठाना है उसका कुल क्षेत्रफल जब जोड़ेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, इस बड़े वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा ना। तो कुल क्षेत्रफल क्या होगा, 784 है और एक का भुजा है 50, तो गुना 50, क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो कुल क्षेत्रफल इतना हो गया। तो भुजा क्या हो जाएगा, भुजा निकालने के लिए क्या करेंगे, स्क्वायर इधर आके रूट हो जाएगा, तो रूट अंडर 784 इंटू 50 और इंटू 50 आ जाएगा। 784 जो है 784 28 का स्क्वायर होता है, तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा 28 और गुना 2 50 है तो उसके बदले में क्या आ जाएगा 1 50 आ जाएगा, इतना सेंटीमीटर आ गया, ठीक है भुजा। यही भुजा हमें निकालना है, लेकिन ऑप्शन क्या है मीटर में है सभी ऑप्शन, तो मीटर में लाने के लिए इसमें क्या करेंगे 100 से भाग दे देंगे, 50 से 2 बार में और 2 से 14 बार में, तो भुजा कितना आ जाएगा 14 मीटर। 14 मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए भूकंपों का अध्ययन जो है किसके अंतर्गत किया जाता है, तो इसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, सिस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी निश्चित धनराशि पर साधारण ब्याज की दर में 3% की वृद्धि होने पर प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज में 240 की वृद्धि होती है, तो निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3% की वृद्धि की वजह से जो है 240 का वृद्धि हो गया है, ठीक है। तो 3% वृद्धि की वजह से जो है 240 का वृद्धि हो गया, तो 3% का वैल्यू क्या हो गया 240। तो कह रहा है निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए, तो निवेश कितना होता है हमेशा 100%, ठीक है। तो हमें पूछा जा रहा है कि 100% क्या होगा, तो 1% बराबर क्या हो जाएगा 240/3, तो 100% कितना हो जाएगा 100 से गुना कर देंगे, तो ये आ जाएगा 80 और इंटू 100 यानी कि 8000। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा 8000, इसके अनुसार क्या होना चाहिए 8000 आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
IPAB की स्थापना 2003 में वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन हुई थी। इसका पूर्ण रूप क्या है? तो IPAB का जो है फुल फॉर्म हमें पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अपीलेट बोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 to the power 13 + 1/6 है, मतलब 6 से इसको विभाजित करने पर हमें शेषफल क्या मिलेगा? तो देखिए n + 1/n और इसका पावर कुछ भी हो, x y z कुछ भी हो, तो शेष हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। ये आपको याद रखना है। और एक में जो है किसी भी x y z से भाग देंगे, 0 और 1 छोड़ के, एक तो हमेशा शेष क्या आएगा? 1 ही आएगा। ठीक है, तो ये दोनों को क्या करते हैं हम लोग? अलग कर लेंगे। तो 7 to the power 13/6 और +1/6, तो एक में 6 से भाग देंगे तो शेष क्या आएगा? 1 ही आएगा। प्लस 7 का पावर 13 है, तो 6 को अगर n माने तो ये n+1 हुआ कि नहीं? और इसका पावर जो है 13 है। हमें पावर से तो लेना देना यहाँ है नहीं, कुछ भी पावर रहे। तो 6 से n+1 और बाई n वाला फॉर्म आ गया, तो हमारा इसमें शेष कितना आएगा? 1 आएगा। तो टोटल इसका जो है शेष कितना आ जाएगा? 2। तो शेष हमारा हो जाएगा 2। नेक्स्ट है ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? तो ये है डेसिबल। हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हवा की गति को जो है एनीमोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल की आयु राशि से अधिक है। तो देखिए राहुल जो है राशि से अधिक है, लेकिन कविता जितनी अधिक नहीं है। मीन्स राहुल जो है कविता से छोटा है, तो ये हो गया कविता। ठीक है, कविता की आयु राशि और अशोक दोनों से अधिक है। कविता जो है राशि और अशोक दोनों से, तो राशि से तो अधिक है ही, अशोक से भी अधिक है, मतलब अशोक जो है इधर कहीं पे होगा। अशोक की आयु राशि से कम है। अब देखिए आ गया ना अशोक, तो अशोक की आयु जो है राशि से कम है, लेकिन मोनिका से ज़्यादा है। मतलब अशोक जो है राशि से कम है, लेकिन मोनिका से ज़्यादा है। उसमें से सबसे छोटा कौन है? तो अब देखिए सबसे छोटा कौन आ गया? मोनिका। तो मोनिका इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुरुषों के एक समूह ने 10 दिन में एक कार्य पूरा करने का निर्णय लिया, लेकिन उसमें से 5 अनुपस्थित रहे। यदि समूह के शेष सदस्यों ने कार्य को 12 दिन में पूरा कर लिया, तो पुरुषों की मूल संख्या क्या था? तो हमें मूल संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे करते हैं, कैसे बनाते हैं? देखिए 10 दिन में काम हुआ है और 5 आदमी हैं, तो कुल काम कितना मानते हैं? 10 गुना 5 यानी कि 50 काम हुआ टोटल। तो आदमी और गुना दिन, मतलब कितने आदमी काम कर रहे हैं और कितना दिन तक काम किया, उसको हम लोग क्या मान लेते हैं? कुल काम मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। पुरुषों के एक समूह मतलब कितना? तो एक आदमी ने मान लीजिए 10 दिन में काम करने का निर्णय लिया था। अब क्या हुआ? काम तो होगा उतना ही, जितना काम पहले सोचा गया था, अब भी काम उतना ही होगा, लेकिन 5 आदमी जो है अनुपस्थित हो गए। तो एक आदमी था, 5 आदमी अनुपस्थित, मतलब x-5 आदमी अब बच गए। और x-5 आदमी जो है कार्य को जो है 12 दिन में किया। काम तो उतना ही किया, इतना काम बराबर इतना काम, तो ये किया 12 दिन में। तो हमें
पुरुषों की मूल संख्या कितना था x, यानी x का वैल्यू निकालना है। तो ये 10x इक्वल हो जाएगा 12x और -5 में 12 से गुना करेंगे तो 60। तो 60 इधर आ जाएगा और इधर आ जाएगा, 12 में से 10 घटाएंगे तो 2x, x बराबर आ जाएगा 60/2 यानी 30। तो शुरू में जो है कितना पुरुष काम पे करने का निर्णय लिए थे, तो 30 पुरुष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक धनात्मक संख्या n को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो n का इकाई अंक क्या होगा। अभी देखिए n है, इसको 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, मीन्स n+3 जो है 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल कितना आ जाएगा 0। n का इकाई अंक क्या होगा, क्या समझे, ये आप लोग समझे कि नहीं। यदि एक धनात्मक संख्या के n को जो है 5 से विभाजित करने पर शेषफल 3, मीन्स 3 शेषफल बच रहा है, मीन्स n में अगर 3 जोड़ दे, जैसे देखिए 8 है, 8 में 5 से भाग देने पर कितना शेषफल बच रहा है, 3 बच रहा है, मीन्स 8 में से अगर 3 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 5, जो 5 से कट जाएगा, तो ये n माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो शेषफल क्या आ जाएगा 0। अब देखिए n का इकाई अंक क्या हो सकता है, तो किसी भी संख्या को 5 से भाग देने पर इकाई अंक शेषफल 3 प्राप्त होने पर इकाई अंक क्या क्या हो सकता है, तो 0, 5, 10, 15 ऐसे ही है जो 5 से कट रहा है। इसमें देखिए, इसमें अगर 3 जोड़ देंगे, शेषफल 3 प्राप्त करने के लिए जो है इकाई अंक अगर 0 हो तो 3 जो है इकाई अंक लाने पर ये इसमें जो है शेष 3 बचेगा। यहाँ पे 3 जोड़ देंगे तो इकाई अंक कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, ये 13, तो इकाई अंक फिर 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 जोड़ेंगे तो 18, मीन्स इस तरह से आगे क्या होगा 20, फिर 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 23। अब देखिए ऐसे ये जो है ये ऐसे संख्याएं हैं जिसमें 5 से भाग देने पर हमेशा क्या आएगा शेषफल 3 आएगा, तो उसके इकाई अंक क्या क्या हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 8, 3, 8, 3, 8, तो क्या हो जाएगा 3 या 8 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये होते हैं भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि की जाती है, तो इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में होने वाले प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। तो देखिए अगर x% की वृद्धि हो तो भुजा में x% की वृद्धि हो तो क्षेत्रफल में परिवर्तन होने वाले परिवर्तन हो जाएगा 2x + x² / 100%। ठीक है, अगर x% की, ये देखिए वृद्धि वाला था, x% की कमी हो तो क्षेत्रफल में कमी जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे वृद्धि बताएं, यहाँ पे कमी हो जाएगा 2x - x² / 100%। ठीक है, दोनों टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ पे जो है वृद्धि पूछा गया है तो वृद्धि क्या हो जाएगा 2 × 50 + 50 का स्क्वायर और बाई 100, तो ये हो जाएगा 100 + 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500 और बाई 100, तो ये आ जाएगा 125% जो है इसमें वृद्धि हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली, तो ये समुद्रगुप्त हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 प्रति मीटर की दर से एक आयताकार मैदान के चारों ओर बाड़ लगवाने की लागत 1920 है। यदि इसकी लंबाई 23 मीटर है तो चौड़ाई क्या है। तो देखिए पहली बात तो है आयत की, इसमें हमें परिमाप देखना है। तो आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और दिया हुआ है प्रति मीटर 24 प्रति मीटर की दर से जो है 1920 खर्च किया है। तो परिमाप क्या हो जाएगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर हो जाएगा, खर्चा में जो है प्रति मीटर से भाग दे देंगे तो हमें परिमाप निकल जाएगा। तो 1920 और बाई 24 से ये कट जाएगा 8 बार में, तो ये 0 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 80 बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई कितना है दिया हुआ है 23 मीटर, तो 23 और प्लस चौड़ाई भी 2 से 40 बार में कट जाएगा। तो चौड़ाई बराबर आ जाएगा 40 माइनस 23, 40 में से 23 घटाएंगे तो 17 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पिछले शिफ्ट में जो है सेम क्वेश्चन पूछा गया था और सेम क्वेश्चन का हमने पूरा डिटेल्स में बना के बताया था, तो इसका हम डायरेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो इसमें आपका जो है हिंट्स दे देते हैं। ये जो है a माइनस बी प्लस सी का स्क्वायर है, ठीक है। अब a के जगह आपको रख लेना है x प्लस वाई, b के जगह रख लेना है x माइनस वाई और c के जगह रख लेना है 2x माइनस 1। ये रख के ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति अपनी मेज को 12.5% के लाभ पर और कुर्सी को 8.1/3% की हानि पर बेचता है, लेकिन इस पूरे अंतरण पर उसे 25 का लाभ होता है। वही दूसरी ओर यदि वह मेज को 8.1/3% की हानि पर और कुर्सी को 12.1/2% के लाभ पर बेचता है तो उसे न तो लाभ होता है और ना ही हानि होता है। तो मेज का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए पहले तो आप जान लीजिए 8/1/3% बराबर होता है 1/12 और 12 1/2% का मतलब होता है 1/8, ठीक है। तो कहा गया है कि मेज को मान लेते हैं m पर जो है इतना का हानि, तो हानि मतलब 1/12 का हानि होता है किस पे मेज पे, तो माइनस हो जाएगा। और प्लस जो है कुर्सी को मान लेते हैं c, तो कुर्सी पे जो है 12/1/2 लाभ होता है, तो इसका क्या लिखेंगे 1/8 का लाभ हुआ। और ओवर और कुल में जो है न लाभ हुआ न हानि हुआ तो 0 हो जाएगा। तो कुर्सी गुना 1/8 बराबर हो जाएगा मेज गुना 1/12, 4 से 2 बार में और 4 से 3 बार में। तो चेयर बाई मेज बराबर आ जाएगा 2/3, मीन्स चेयर 2x है तो मेज कितना हो जाएगा 3x, ठीक है। चेयर अगर 2x है तो मेज है 3x। अब जो है पहले वाले स्टेटमेंट को लगा के हम लोग सॉल्व करेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे मेज का, मतलब m का जो है, यानी कि हमें 3x का वैल्यू निकालना है। तो पहले कह रहा है मेज को इतना जो है लाभ पर, तो मेज कितना है 3x है, तो 3x को जो है कितना लाभ पे 12.5 का कितना है 1/8, और कुर्सी को जो है 8/1/3 मतलब 1/12 के हानि पर, तो माइनस जो है कुर्सी कितना है 2x का 1/12, और ओवरऑल कितना प्राप्त होता है 25 का लाभ, तो ये हो जाएगा 25, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 24, तो ये आ जाएगा 9x माइनस 12 से ये आ जाएगा 4x इक्वल टू ये 25 है, ठीक है 25। तो 5x बराबर आ जाएगा 24 गुना 25, 5 से 25 जो है 5 बार में कट जाएगा
तो x बराबर आ जाएगा 24 25 120। तो हमें किसका पूछा गया है, मेज का, तो मेज का कितना है 3x, तो 3x का वैल्यू हो जाएगा 3 × 120 यानी कि 360। तो 360 हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रीजनिंग का। देखिए ये 10 है, 7 है, 12 5। देखिए 10 में से 7 घटाएंगे तो 3, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7, और 7 + 3 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे देखते हैं 16 में से 8 घटाएंगे तो 8, और 11 में से 4 घटाएंगे तो 7, और 7 और 8 कितना हो जाएगा 15। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे लगा लेंगे। 9 में से 5 घटाएंगे तो 4, और 15 में से 6 घटाएंगे तो 9, और 9 और 4 कितना हो जाएगा 13। तो 13 हमारा उत्तर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना है, y का वैल्यू निकालना है। इसमें क्या करना है, हमेशा क्या करना है, परिमेयकरण। परिमेयकरण कैसे करते हैं, नीचे माइनस है तो प्लस से, और प्लस है तो माइनस से गुना करते हैं। तो √7 + √2 बाई √7 माइनस √2, गुना कर लेंगे √7 + √2 से। देखिए माइनस है तो प्लस से कर रहे हैं ना, तो नीचे भी √7 + √2 से गुना कर लेंगे, बराबर में आ जाएगा x + y √14। अब ये देखिए x + 2, x √7 + √2 और √7 + √2 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं √7 और प्लस √2 का स्क्वायर, और नीचे लिख सकते हैं a - b × a + b। तो a - b × a + b क्या होता है, a² - b²। तो ये आ जाएगा √7 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर। तो देखिए ये क्या होता है a², √7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 + b² यानी कि 2 + 2ab। तो ab क्या हो जाएगा √7 दूना हो जाएगा 14। नीचे आ जाएगा 7 का स्क्वायर कितना होता है 7, √7 का स्क्वायर 7 और √2 का स्क्वायर 2, बराबर आ जाएगा 7 और 2 कितना आ जाएगा 9 बाई, ये आ जाएगा 9 + 2√14 और बाई 7 में से 2 घटाएंगे तो 5, और इसी के बराबर आ जाएगा x + y √14। अब देखिए इसको बस तुलना करना है। तुलना कैसे करना है, तो प्लस के पहले जो है वो x का वैल्यू है, और प्लस के बाद √14 को छोड़ के जो है वो y का वैल्यू है। तो ये हो जाएगा 2/5 जो है y का वैल्यू हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया बौद्ध स्मारक है। तो ये है सांची स्तूप। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक वोलेटाइल मेमोरी है। तो रैम जो है वोलेटाइल मेमोरी है। नेक्स्ट है काठियावाड़ प्रायद्वीप डैश का भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार है। तो ये राजस्थान का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 12 और 16 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता हो, लेकिन उसे 7 से विभाजित करने पर शेषफल 0 बचता हो। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आ जाएगा 48। तो कह रहा है भाग देने पर 3 शेषफल भी बचता है। तो 3 शेषफल बचाने के लिए क्या करेंगे +3, लेकिन 7 से विभाजित हो, तो 7 से विभाजित होने के लिए हमको नहीं पता है, तो इसको मान लेंगे 48x। 48x + 3 जो है मान लेंगे। तो ये 7 से विभाजित होना चाहिए, और ये संख्या में जो है x की जगह 1 2 3 4 जो भी रखे, इससे भाग देने पर हमेशा शेष कितना आएगा 3 आएगा, क्योंकि इसके एलसीएम में 3 जोड़ दिए हैं। अब देखिए एक यहाँ पे x के यही इसको जो है, अगर ये जो है x का मान जो है 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, हमें तो आगे तक रखना है x का मान।
तो अगर हर बार जो है 48 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको और आसान बनाने के लिए क्या करेंगे, इसके पास जो है 7 से कितना लगेगा, तो 42 लगेगा और प्लस 6 हो जाएगा। तो 42x को जो है इधर ले लेते हैं, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 6x प्लस 3। ये अगर कट जाएगा तो ये तो ऑलरेडी कट रहा है 7 से, आसान करने के लिए जो है इसको ब्रेक कर दिए। अब x की जगह 1 रखेंगे तो 6 और 3 9, 9 जो है 7 से नहीं कटेगा। 2 रखेंगे x की जगह तो 6 में 2 से गुना करेंगे 12 और 3 15 भी नहीं कटेगा। 3 रखेंगे तो 6 में 3 से तो 18 और 3 21, 7 से कट रहा है ना, मीन्स हमारा x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 रख लेंगे, 48 में 3 से गुना करेंगे तो 144 और प्लस 3, तो ये आ जाएगा 147। तो 147 हमारा आंसर हो गया। इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन को जो है बना सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 15 सीट्स वाली एक पुस्तक की 100 प्रतियां बनाने के लिए 26 रीम कागज की आवश्यकता होती है, तो 13 सीट्स वाली पुस्तक की 750 प्रतियां बनाने में कितने रीम की आवश्यकता। तो इसको जो है 15 सीट्स को बनाने में लगता है 100 प्रतियां, ठीक है। 15 सीट्स की एक पुस्तक की 100 प्रतियां बनाना है, तो 15 गुना 100 जो है कुल काम हो गया। इसमें कितना लगा, 26 रीम, तो एक रीम का वैल्यू हो गया, भाग दे देंगे 26 से। इधर भी वैसे ही करेंगे, 13 सीट्स वाली 750 प्रतियां बनना है, तो 13 इंटू 750, और इधर में मान लीजिए कितना रीम लगता है, x रीम लगता है। अब देखिए ये 13 बार में और 2 से 50 बार में, 15 में 5 से तो 75, यानी 750 आ जाएगा, 750 कट जाएगा, गुना हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 13 गुना 13, तो ये आ जाएगा 169 हमारा आंसर हो जाएगा। एक मीनार के शीर्ष को भूमि पर इसके पाद बिंदु से 25 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर दो अलग अलग बिंदुओं से देखे जाने पर बनने वाले उन्नयन कोण अनुपूरक कोण है, तो मीनार की ऊंचाई क्या होगा। तो देखिए कोई 2 पॉइंट्स हो, ठीक है, और इसकी दूरी मान लीजिए a और b है, दूरी हो, एक की दूरी हो x और फिर दूसरी की दूरी हो y, और ये ऊंचाई हो, मीनार की ऊंचाई हो, तो h बराबर होता है √xy, आपको याद रखना है। तो इसमें जो है वैसे ही बोला गया है, एक है, ये है 16 और ये है 25, और दोनों का कोण जो है क्या हो, एक है अनुपूरक कोण हो, अनुपूरक कोण मतलब एक थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, मतलब दोनों का योग कितना हो, 90 डिग्री हो, ये दोनों का योग कितना हो, 90 डिग्री। तो h बराबर होता है √xy, तो इसमें भी हाइट बराबर क्या हो जाएगा, √16 और इंटू 25, 16 का वर्गमूल हो जाएगा 4 और 25 का वर्गमूल हो जाएगा 5, तो इसमें कितना आ जाएगा, 20 मीटर हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1391 से घटाए जाने पर शेष के रूप में प्राप्त संख्या को 7, 9, 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 प्राप्त होता है। तो देखिए फिर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3, तो पहले इसका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 7 इंटू 9 इंटू 11, 11 में 9 से तो 99, 99 में 7 से तो 693, और 3 शेषफल मतलब मान लीजिए x और प्लस 3। पिछले क्वेश्चन की तरह हम बनाएंगे इसको, तो 693x प्लस 3, ये जो है ऐसा इक्वेशन है जिसमें
एक्स का मान कुछ भी रख दे, 1 2 3 4 कुछ भी रखे, तो ये 7 9 और 11 से भाग देने पर हमेशा 3 शेष बचेगा। लेकिन हमें इससे छोटी से छोटी संख्या निकालना है, तो इसको जो है इसके आसपास होना चाहिए, मतलब इसको जो है बड़ी से बड़ी रखना है, लेकिन 1391 से जस्ट छोटा। ठीक है, तो एक रखने पे क्या आएगा 696, तो ज़्यादा कम हो गया ना। एक्स का 2 रखेंगे तो 6 8 1386 और प्लस 3 तो कितना आ जाएगा 1389। देखिए एकदम पास में आ गया ना 1391 के। अगर हम 3 रख देंगे तो 1800 हो जाएगा, तो जो 1391 से ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें 2 रख के जो है 1389 यहाँ रखेंगे, तो इसमें से घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो 2 जो है छोटी से छोटी संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 खंभे जमीन पर खड़े हैं, उनके पाद और उनके शीर्ष के बीच की दूरी 48 मीटर और 50 मीटर है। 2 खंभे खड़े हैं तो ये हो जाएगा 2 खंभा हो गया। देखिए यहाँ पे जो है 48 दूरी है और ये जो है 50 है। छोटे खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है, तो ये है 10 मीटर। और ये जो है मान लीजिए ये 48 है, तो ये भी तो पैरेलल है, तो ये भी कितना हो जाएगा 48, और ये पैरेलल है तो ये भी क्या हो जाएगा 10। तो ये 48 हो गया, ये 50 हो गया। पूछा जा रहा है बड़े खंभे की, तो बड़े खंभे की लंबाई यहाँ से यहाँ तक हमें बताना है, तो ये हमें निकल जाएगा, तो बड़े खंभे की लंबाई आ जाएगा। तो ये 48 है और ये 50 है, यहाँ पे कितना डिग्री 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा 50 रूट अंडर 50 का स्क्वायर और माइनस 48 का स्क्वायर। तो 50 का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे इसको तोड़ लेंगे, तो ये आ जाएगा ए प्लस बी यानी 98 और इंटू ए माइनस बी 2। 98 में 2 से गुना करेंगे तो 196, और 196 का वर्गमूल होता है 14, तो ये आ गया 14। तो बड़े खंभे की ऊंचाई कितना हो जाएगा लंबाई 14 और 10 24 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। इसमें जो है असंगत का चयन करना है, तो देखिए 19 25 23 29 3 5 और 13 17। अभी देखिए इसमें दोनों में अभाज्य संख्या है, दोनों में अभाज्य है। इसमें देखिए एक 25 जो है भाज्य है, इसीलिए समूह में जो है असंगत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोसू पर्व भारत के किस भाग में मनाया जाता है, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले बीम वेपन काली 5000 को किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो DRDO और BARC बार्क द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या ग्रामीण विकास का समर्थन नहीं करता है, तो शहरी ऋण जो है शहर के लिए है, ग्रामीण विकास का समर्थन नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जो कंप्यूटर के डैश भी संग्रहित सूचना को प्राप्त कर सकती है, तो कंप्यूटर के चालू न होने पर भी संग्रहित सूचना को जो है प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए इसमें से कौन कौन जो है कथन पर्याप्त है, तो चलिए देखते हैं। ए पूछा गया है कौन सबसे छोटा है, तो इसमें कह रहा है ए ई से लंबा है लेकिन डी से छोटा है, तो ए जो है ई से लंबा है लेकिन डी से छोटा है। ठीक है, पहले कथन से तो पता नहीं चला कि सबसे छोटा कौन है, टोटल कितने हैं 5 व्यक्ति हैं। दूसरा कथन आते हैं, बी सी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है, बी जो है सी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है, बी जो है ई से लंबा है, तो ई से लंबा मतलब बी इधर कहीं होगा और सी से छोटा है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है डी सी से लंबा है और ए बी से लंबा है। अब देखिए डी जो है सी से लंबा है,
डी सी से लंबा है मतलब सी इधर होगा, और ए बी से लंबा है, ए बी से लंबा है तो बी इधर हो जाएगा। ठीक है, तो सभी लाइन से जो है एक लाइन से जो है बैठ गया, मतलब ई से बड़ा बी, से बड़ा ए से बड़ा सी से बड़ा डी। तो तीनों कथन का यूज करके जो है, तीनों कथन क्या है, पर्याप्त है इसका आंसर देने के लिए। लेकिन सबसे छोटा कौन है, अगर यहाँ पूछा गया है कि सबसे छोटा कौन सबसे छोटा है, तो इसके लिए जो है 1 और 2 कथन से ही हमारा आंसर निकल गया है। क्योंकि क्या कहा गया है, एक में कहा गया था ए ई से लंबा है, ए जो है ई से लंबा है, और लेकिन डी से छोटा है, तो ए जो है डी से छोटा है। देखिए यहाँ पे कौन है, ई जो है सबसे नीचे, बाकी दो ऊपर। इसमें कहा गया है बी सी से लंबा है, लेकिन ई से बी सी से छोटा है, बी जो है सी से छोटा है लेकिन ई से लंबा है, तो बी जो है ई से लंबा है। तो देखिए ई तो अभी यही 2 कथन को सोल्व करने पर हमें पता चल गया कि ई जो है सबसे छोटा है। तो इसका आंसर जो है 1 और 2 के साथ जो है हमें दे सकते हैं, तो 1 और 2 दोनों इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 रेलगाड़ियां एक ही समय पर 2 स्टेशन से चलना शुरू करती है और क्रमशः 20 और 25 की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे मिलती है तो पाया गया कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी रेलगाड़ी से की तुलना में 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक जो है 20 के स्पीड में गया है, एक जो है 25 के स्पीड में गया है, और दोनों यहाँ पे मिला है। एक ही टाइम पे चला था और एक ही टाइम पे मिला है, मीन्स समय तो दोनों का समान है। जब समय समान हो तो जितना चाल का अनुपात होगा दूरी का अनुपात भी उतना ही होगा। मीन्स चाल का अनुपात है 20:25, तो दूरी तय करेगा, दोनों का अनुपात कितना हो जाए 5 से, तो 4:5 में दूरी तय किया है। तो कह रहा है दूसरी रेलगाड़ी पहली से 80 किलोमीटर अधिक दूरी तय किया, मीन्स 4 और 5 का अंतर कितना है, 1 यूनिट का वैल्यू 80 हो जाएगा। कह रहा है दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा 4 और 5 9 यूनिट, तो 9 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 9 × 80 यानी कि 720 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए आंकड़ों के माध्य और माध्यिका का योग ज्ञात कीजिए। तो माध्य निकालने के लिए पहले क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26 और 28। तो माध्य क्या होता है, पहले माध्य निकाल लेते हैं। माध्य होता है संख्याओं का योग बटा कितने संख्या है, तो संख्याओं का योग कितना हो जाता है 8 और 6 14 और 8 22 और 6 28 और 4 32 और 2 34, 3 और 2 5 और 2 7 और 2 9 10 11 12 13 और 14 144, और टोटल संख्या कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से भाग देंगे तो 18 हमारा क्या आ गया माध्य। अब माध्यिका क्या आएगा, माध्यिका होता है, देखिए ये 8 संख्या है तो 8/2 यानी चौथी संख्या और 5वीं संख्या का माध्य जो है इसका माध्यिका होगा। तो पहला दूसरा तीसरा, चौथी संख्या है 16 और 18, 16 और 18 का जो है माध्य निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 34/2 यानी 17। अब कह रहा है माध्य और माध्यिका का योग, तो 18 और प्लस 17 कितना हो जाएगा 35, 35 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1929 में दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा में किन 2 स्वतंत्रता सेनानियों ने स्मोक बम फेंके थे, तो ये हो जाएगा भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी यात्रियों से भरी हुई है, पहले स्टॉप पर
इससे 1/3 यात्री उतर जाते हैं और 96 नए यात्री चढ़ जाते हैं। इसमें जो है जैसे बोला गया है वैसे हम लोग प्रक्रिया करते जाएंगे। बस शुरू में मान लेते हैं कितना यात्री रहे होंगे, x यात्री। इसमें जो है 1/3 यात्री उतर गए तो बचे कितना, 2/3 उतर, 2/3 बच गए और 96 नए चढ़ गए तो +96। आगे का है दूसरे स्टॉप पर इसमें मौजूद आधे यात्री उतर जाते हैं और 12 नए यात्री चढ़ जाते हैं। अब आधे उतर गए तो बच गए कितने, आधे, और 12 नए चढ़ गए। और तीसरे स्टॉप पर पहुंचने पर गाड़ी में मौजूद यात्रियों की संख्या कितना हो गया, 248। बस यहाँ से हमें x का वैल्यू निकाल लेना है। तो पहले 12 इधर घट जाएगा 248 में से, कितना बच जाएगा, 236। और 236 में 2 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 472। इधर आ जाएगा 2x/3 + 96। तो x बराबर आ जाएगा 472 - 96 × 3/2। 472 में से 96 घटाएंगे, 12 में से 6 तो 6, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7, 376 × 3/2। 2 से भाग देंगे तो 1, 8, 8, 88। गुना कर लेंगे, 8 से 3 में तो 24, 24 और 2 26, 3 और 2 5, 564 हमारा उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होटल को 30 लिखा जाता है तो लेट को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए h 8 पर आता है, 8 और 15 23 और 20 43 और 5 48 और 12 60। 60 में 2 से भाग देने पर कितना आ गया, 30। तो इसको भी जोड़ लेते हैं, 12 और 1 13, 13 और 20 33 और 5 38। 38 में 2 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 19। 19 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लूटो ग्रह की खोज किसने की। तो क्लॉड टोम्बे ने प्लूटो ग्रह की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ के गर्भ में बच्चा डैश के माध्यम से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो प्लेसेंटा के माध्यम से। नेक्स्ट है, स्तनधारी चीता और गाय में संबंध बताना है। तो स्तनधारी के अंदर जो है चीता और गाय दोनों आता है, तो इसलिए इसका 3 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 में 2 से गुना करेंगे तो 2 आएगा, 2 में 3 से गुना करेंगे तो 6 आएगा, 6 में 4 से गुना करेंगे तो 24 आएगा, 24 में 5 से गुना करेंगे तो 120 आएगा। तो 120 में 6 से गुना कर देंगे तो आगे का हमारा अंक मिल जाएगा। तो 12 छक 720 जो है हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 0.25 में इससे भाग देना है। तो देखिए 0.25 बाई 0.0025 इंटू 0.025 इंटू 2.5। अब देखिए ऊपर 3 25 है और नीचे 1 25 है, तो 1 25 जो है कट जाएगा, ऊपर बचेगा 2 25। 2 को 25 का गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 625। अब दशमलव का देखेंगे तो नीचे 4 अंक बाद था, ऊपर कितना अंक है, 1 और 3 4 और 2 6 अंक बाद। मीन्स 4 अंक में से नीचे 4 अंक ऊपर 6 अंक, तो 4 अंक हट जाएगा, 2 अंक बचेगा, तो इधर से 2 अंक बाद दशमलव आ जाएगा। तो 6.25 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल ने एक संख्या को 2 से गुना करने के बजाय 2 से विभाजित कर दिया, तो उत्तर 2 आया। मतलब x को जो है मान लीजिए संख्या था, 2 से भाग कर दिया तो उत्तर कितना आया, 2 आया। मीन्स संख्या कितना है, 4। तो कह रहा है वास्तविक उत्तर क्या है, मतलब शुरू में क्या करना था, 2 से गुना, तो 2 से गुना कर देंगे तो वास्तविक उत्तर हो जाएगा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीमा के पिता की आयु लीमा की आयु की 4 गुनी है। तो 4:1 में है, ये पिता की आयु हो गया है, लीमा की आयु हो गया। 4 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उसकी तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी। तो अभी मान लेते हैं कितना है, 4, इसका 4x है और लीमा का एज जो है x है।
अब देखिए 4 वर्ष पहले उसके पिता की आयु, तो उसके पिता की आयु 4 वर्ष पहले कितना हो जाएगा, 4x माइनस 4। 4 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उसकी तत्कालीन आयु की 6 गुनी, तो तत्कालीन आयु कितना है, x का 6 गुना था। देखिए 4 वर्ष पहले जो है उसके पिता की आयु उसकी आयु की कितना थी, 6 गुनी। तो 4 वर्ष पहले उसकी आयु x माइनस 4 इंटू 6 हो जाएगा। तो 4x माइनस 4 इक्वल टू 6x माइनस 24 हो जाएगा। तो -4 प्लस 24 बराबर हो जाएगा 6x माइनस 4x। तो 2x बराबर आ जाएगा 20, तो x बराबर आ जाएगा 10। मीन्स x का वैल्यू 10 आ गया। तो उसके पिता की वर्तमान आयु कितना है, 4x, तो 4 इंटू 10 यानी कि 40 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2400 और 1810 को विभाजित करने पर शेषफल 4 और 6। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, जो जो संख्या दिया हुआ है शेषफल उसको घटा देना है। तो इसमें से 6 घटा देंगे और इसमें से 4 घटा देंगे, तो ये आ जाएगा 1806 और ये आ जाएगा 2394। और दोनों का क्या करना है, SCF निकाल देना है। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या जब कह रहा है तो क्या करना है, SCF निकालना है। अब SCF निकालेंगे तो 2394 और इसमें जो है 1806 से भाग देंगे। तो एक बार में 1806, 8 1 588 आ जाएगा। फिर 1806 इसमें 3 बार में लगा देंगे, तो 8 3 24, 24 और 2 26, 15 और 2 1764। इसको घटा लेंगे तो 2 4 0 0। अब 588 में जो है 42 से लगा देंगे तो एक बार में 42, 6 8, फिर 4 बार में 168। तो लास्ट बार में कितना, 42 से लग गया, मीन्स इसका SCF कितना हो जाएगा, 42। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 36 है, इसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली निर्मित वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये मान लीजिए एक वर्ग हो गया, ठीक है। अब इस वर्ग का क्षेत्रफल है 36, तो इसके जो है भुजाओं के मध्य बिंदु को जोड़ने वाले वर्ग का क्षेत्रफल हमें निकालना है, ठीक है। तो ये मध्य बिंदु को जोड़ रहा है। तो देखिए ये 36 है, तो इसका भुजा कितना हो जाएगा, 6, रूट अंडर होता है भुजा के लिए, तो ये 3 हो जाएगा। मध्य बिंदु है तो ये भी 3 हो जाएगा। ये 90 डिग्री है तो ये हो जाएगा 3√2, ठीक है। 3√2 हो गया भुजा, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 3√2 का स्क्वायर, मतलब 3 तिहाई 9 और इंटू 2 यानी कि 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला आधिकारिक एयरमेल फरवरी 1911 में डैश से डैश तक भेजा गया। तो ये इलाहाबाद से नैनी तक भेजा गया था। नीला थोथा किसका रासायनिक नाम है, तो ये कॉपर सल्फेट का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या भारत का प्रमुख कार्यक्रम नहीं है। तो ये जो है मरुस्थल विकास कार्यक्रम जो है भारत का प्रमुख कार्यक्रम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IDN का पूर्ण रूप क्या है। तो इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 को पेयर बोलते हैं तो 3 को क्या बोलते हैं, ट्रायो बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग का है। -4 -3 तो इसमें क्या किए, +1 कर दिए। -3 -1 इसमें क्या कर दिए, 2 जोड़ दिए। -1 से 2 मतलब इसमें क्या जोड़ दिए, 3। 2 से 6 मतलब 4 जोड़े। तो 6 से आगे जो है 1 2 3 4 तो आगे क्या जोड़ेंगे, 5। तो 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरुण कक्षा में 27वें स्थान पर है, विजय अरुण से 7 स्थान आगे है। अरुण जो है 27वें स्थान पर है और अरुण जो है, विजय जो है अरुण से 7 स्थान आगे मतलब 7 स्थान पहले हो गया। तो 7 घटा देंगे तो किस में, 20वें स्थान पे कौन है, अरुण है। ठीक है, विजय का स्थान अंतिम से 36वां है। विजय का स्थान जो है, नहीं ये अरुण नहीं है, ये हो गया अरुण, ये हो गया विजय। विजय का स्थान अंतिम से कितना है, 36वां। तो कक्षा में कितने छात्र हैं, तो टोटल 36 और 20 कितना हो जाएगा, 56 और -1 यानी कि 55 जो है टोटल छात्र हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत डैश में हुई, कब हुई, कहाँ से हुई, तो तुर्की से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहरे में एक सामान ढोने वाली गाड़ी एक व्यक्ति को पार करती है जो गाड़ी की दिशा में 3 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रहा है। वह उस गाड़ी को 4 मिनट तक देख सकता है और 100 मीटर की दूरी तक देख सकता है। तो जब 4 मिनट तक जो है देख रहा है गाड़ी को और 100 मीटर की दूरी तक, तो दोनों चल रहा है, आदमी भी चल रहा है और गाड़ी भी चल रही है। तो दोनों के चाल का अंतर, गाड़ी का मान लेते हैं x और आदमी का मान लेते हैं 3। तो चाल का अंतर जो है वही ये दोनों के 4 मिनट में जो 100 मीटर देखा है उसका चाल हो जाएगा। तो ये चाल कितना हो जाएगा, 100/4। और मिनट है तो इसको सेकेंड में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे, और ये मीटर पर सेकेंड है तो इसको 18/5 से गुना कर देंगे, किलोमीटर पर घंटा में आ जाएगा। 0 से 0, 6 से 3 बार में, 5 से 2 बार में और 2 से 2 बार में। तो x-3 बराबर आ जाएगा, 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 1.5। तो x बराबर आ जाएगा 1.5 + 3 यानी कि 4.5 किलोमीटर पर घंटा जो है गाड़ी की चाल हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नाभिकीय शक्ति केंद्र कहाँ स्थित है, तो तारापुर में स्थित है। NCSM सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है, इसका पूर्ण रूप क्या है, तो नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान के डैश में उल्लिखित है, तो ये अनुच्छेद 61 में है। नेक्स्ट है, नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी नैनो मिशन की शुरुआत कब की गई, तो 2007 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 200 से 1000 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 7 से पूर्णतः विभाज्य है, तो 200 और इधर हो गया 1000। तो 1000 के आसपास मतलब या 1000 से कम 7 से विभाज्य होने वाली कौन सी संख्या है, और फिर 200 के आसपास जो है लेकिन 200 से बड़ी 7 से विभाज्य होने वाली संख्या कौन सी है। तो भाग लगाएंगे तो 7 से एक बार में 14 और 6 जीरो आएगा, तो 7 से 9 बार में 2 बार में 14 और 7 से 9 बार में तो 63 यानी कि 29 बार में लग जाएगा 203। ठीक है, और यहाँ पे भाग देंगे तो 7 से एक बार में 7, 7 चौक 28 और 7 दूना 14 यानी कि 6 बच गया। तो
ये आ जाएगा 994। तो 200 के बाद जो है 203 7 से कट रहा है और 1000 के आसपास कौन सा 994 कट रहा है। तो अभी हमें क्या निकालना है, यहाँ से यहाँ तक मतलब 29 से लेके और 142 तक कितनी संख्या है। तो 0 से 142 तक कितनी संख्या है 142, और 0 से 29 तक कितना है 29, मीन्स 28 संख्या अगर हटा देंगे 142 में से तो यहाँ से यहाँ तक हमें पता चल जाएगा। तो 28 इसमें से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 114 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वर्ष पहले लक्ष्मण और गोपाल के वेतन का अनुपात जो है 3:5 था। पिछले वर्ष और वर्तमान वेतन के दौरान वर्तमान वर्ष के उसके व्यक्तिगत वेतनों का अनुपात 2:3 और 4:5 है। यदि वर्तमान वर्ष में उसके वेतन का योग 4300 है तो लक्ष्मण का वेतन क्या है वर्तमान में। तो देखिए लक्ष्मण का वेतन और गोपाल का कितना था 3:5 था। अब देखिए पिछले वर्ष से इस वर्ष का हमें, ये पिछला वर्ष हो गया, ये इस वर्ष का हो गया। गोपाल का जो है लक्ष्मण का जो है 2 से 3 हो गया, ये 2 से 3 हो गया, ये 4 से 5 हो गया। तो यहाँ तो 2 नहीं है, यहाँ 3 4 नहीं है। तो क्या करेंगे हम 4 से जो है ये 2 और 4 का एलसीएम 4 आएगा, तो 4 से दोनों में गुना कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इतना अनुपात था और इतना था। अब देखिए 2 से 3 हो गया, तो इसमें 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा 6, और 3 का वैल्यू हो जाएगा 18, मतलब अभी ये कितना हो जाएगा 18। फिर ये पहले कितना था 4, अब कितना हो रहा है 5, तो 4 का वैल्यू है 5 गुना 4, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 5 गुना 5 यानी कि 25। अब वर्तमान वेतन का योग 18 और 25 कितना होगा 43 का वैल्यू है 4300, तो एक का वैल्यू हो जाएगा 100। पूछा जा रहा है लक्ष्मण का कितना है तो 18 है, तो 1800 हो जाएगा लक्ष्मण का वेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कुल 300 मैच खेले गए हो तो फुटबॉल के कितने मैच खेले गए। तो फुटबॉल में देखिए 17% है, तो 300 इंटू 17/100, तो 17 में 3 से गुना करेंगे तो 51 मैच खेले गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाई चार्ट में गणित के विषय में निरूपित करने वाले क्षेत्र का केंद्रीय कोण क्या होगा। तो देखिए कह रहा है टोटल 100 है, तो टोटल हो जाएगा 100, गणित कितना है 25, और कोण निकालने के लिए क्या करते हैं 360 से गुना कर देते हैं, 25 से 4 बार में और 4 से 90 बार में, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें अगर अंक के 5 के विपरीत फलक पर कौन होगा, तो 5 का विपरीत देखिए 5 यहाँ पे है, 1 और 6 साथ में है, तो 2 अंक अगर कहीं दूसरे में मिल जाए तो शेष जो है एक एक दूसरे का विपरीत होता है। तो इसमें भी देखिए 1 और 6 मिल रहा है, मतलब 2 अंक दोनों में मिल गया, तो 5 जो है 4 का विपरीत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 8 व्यक्ति है वृत्ताकार मेज पर जो है एक दूसरे की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। तो 8 व्यक्ति 1 2 3 4 5 6 7 8 व्यक्ति हो गए। ठीक है, ई और जी के बीच में बैठा है, जबकि जी एफ के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है। जी जो है एफ के दाएं से पहला दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, ए ई और जी के बीच में है, ए जो है ई और जी के बीच में बैठा है। एच डी और बी के बीच में है और एफ के बाएं दूसरे स्थान पर है। एच जो है एफ के बाएं पहला दूसरे स्थान पर एच हो जाएगा।
और यह डी और बी के बीच में है और ए बी के एक दूसरे के सामने है, तो ए के सामने कौन हो जाएगा, बी, और एच जो है डी और बी के है, तो यहाँ पे हो जाएगा डी। कह रहा है ए और बी के बीच कितने व्यक्ति हैं, तो इधर से भी गिनेंगे तो 3 व्यक्ति और इधर से भी गिनेंगे तो 3 व्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फास्ट को ये लिखा जाता है, इसको ये लिखा जाता है, लब को ये लिखा जाता है, टेबल को लिखा जाता है, तो ई के बदले में क्या आएगा, तो देखिए यहाँ पे देखिए ई के सामने क्या है, जे है, इसमें देखिए ई, ये दोनों में अगर हम देखते हैं आर आई पी ई या एल ओ वी ई में दोनों में क्या कॉमन है, तो केवल ई कॉमन है, तो जो कॉमन होगा वो ई के बदले में आएगा, पी डब्ल्यू एफ एम। इसमें देखिए एफ कॉमन है दोनों में, है ना, तो पी के लिए ई के लिए क्या आ जाएगा, एफ आ जाएगा, तो एफ हमारा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसको कह रहा है कि कौन से दो को बदल दें जिससे समीकरण के जो है यथार्थ मतलब इसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, उतना ही आएगा, तो अभी जो है इसको कैलकुलेशन करने पर क्या आ रहा है 12, तो कह रहा है 2 गो को बदल देना है चिन्ह को जिससे जो है उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, तो गुना और प्लस को बदल के देखते हैं, तो 3 गुना की जगह +5 प्लस की जगह गुना 3 -18 और भागा 3, तो ये आ जाएगा 6, ये 15 और 3 18, 18 में 6 घटाएंगे तो 12, देखिए अभी भी क्या आ रहा है 12, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सभी पशु चूहे हैं, तो सभी पशु जो है चूहे हैं, कोई चूहा भूरा नहीं, चूहा भूरा में कोई संबंध नहीं है, कुछ पशु भूरे हैं, कुछ पशु भूरे हैं तो नहीं, पशु तो चूहा से बाहर है ही नहीं, तो गलत हो गया, जो पशु चूहे नहीं हैं वे भूरे हैं, तो सभी पशु चूहे हैं, चूहा से बाहर तो कोई पशु ही नहीं है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, तो न तो एक और न ही दो इसका पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी के लिए कौन सा शब्द आएगा, तो देखिए यहाँ पे देखिए ही इज क्लीवर और सी इज रिच, तो हमें इसमें से इज और रिच को हटाना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ पे रिच है, ठीक है, और यहाँ पे रिच है, तो ये दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, लैप, ठीक है, लैप, तो रिच के बदले में लैप आ गया, ठीक है। उसके बाद इज देखिए, इज यहाँ पे भी है और इज यहाँ पे है, तो दोनों में क्या कॉमन होगा, टू, टू कॉमन होगा, टू, तो इज खत्म हो गया, तो सी के लिए क्या बच गया, जेल, तो जेल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमल अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर, तो उत्तर पश्चिम, ये उत्तर हो गया ये पश्चिम हो गया, तो उत्तर पश्चिम में 10 किलोमीटर चलता है, फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर, देखिए ये दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया, तो दक्षिण पश्चिम में 10 किलोमीटर चला, उसके बाद वह दक्षिण पूर्व में 10 किलोमीटर, अब दक्षिण नीचे और पूर्व इधर, तो दक्षिण पूर्व में जो है 10 किलोमीटर चला, अंत में वो अपने घर की ओर मुड़ा, तो घर तो यहाँ था तो घर की ओर मुड़ा, ठीक है, तो निम्न में से किस दिशा में गाड़ी चलाने की संभावना सबसे अधिक है, तो इधर जाएगा मतलब ये उत्तर और ये पूर्व, तो उत्तर पूर्व की ओर जो है उसका संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर से निकलते समय महेश के सामने की ओर पूर्व दिशा थी, मतलब निकला तो कौन सा दिशा था, पूर्व दिशा, अपने स्कूल पहुंचने के लिए वह 2 बार दाएं और 1 बार बाएं मुड़ा, तो दाएं दाएं
और एक बार बाएं मुड़ गया। ठीक है, अपने स्कूल पहुंचने के बाद उसके सामने की ओर कौन सी, तो सामने की ओर मतलब ये इधर जा रहा है तो सामने कौन सा दिशा है, तो दक्षिण दिशा हो जाएगा। कह रहा है इन सभी में से अलग बताना है। ठीक है, तो ए बी सी डी ई, अब देखिए एम कहाँ पे है, तो एम यहाँ पे है, वाई कहाँ पे है, यहाँ पे, एच कहाँ पे है, यहाँ पे, डब्लू कहाँ पे है, यहाँ पे। अब गौर करने वाली बात है कि यहाँ से ये देखिए थर्ड नंबर पे है, एम भी यहाँ से कौन नंबर पे है, थर्ड नंबर पे, डब्लू भी क्या कौन से नंबर पे, तीसरे नंबर पे, और वाई जो है 5वें नंबर पे है, तो वाई जो है इसमें अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पेन एंड पेंसिल, तो GCE है। अब पेंसिल एंड पेपर, तो पेंसिल का यहाँ पे E है और एंड का C है। यहाँ पे देखिए एंड का C है और पेंसिल का E है, मतलब जो जहाँ पे है उसके सामने वाला उसका वैल्यू है। तो इसका भी पेन के लिए क्या आ जाएगा, पेन के लिए G, और के लिए क्या आ जाएगा L, पेंसिल के लिए क्या आ जाएगा E, एंड के लिए क्या आ जाएगा C, वर्क के लिए क्या आ जाएगा, तो वर्क कहाँ पे, वर्क के लिए K आ जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ये 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है स्पेस के लिए क्या आएगा, तो स्पेस एंड टाइम और एस्टिमेट स्पेस इसमें है, तो 4 6 9 और यहाँ पे 6 पे, दोनों में 6 कॉमन है, तो स्पेस के लिए क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पंक्ति में 15 घर इस प्रकार स्थित है कि 2 आसन्न घरों के बीच की दूरी बराबर है। तो 1 से लेके 15 घर है, 2 के भी मतलब 1 2 3 डॉट 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 14 15 ऐसे है। ठीक है, 15 घर है, सभी के बीच की दूरी बराबर है, तो इसके बीच में कितने घर होंगे, एक तो यहाँ है और लास्ट में 15 है, मतलब बीच में जो है 14 गैप होंगे, तो 14 गैप का वैल्यू है 560 फीट। तो एक गैप का वैल्यू मतलब 1 से 2 एक गैप हो गया, ये हो गया, हो जाएगा 14 से 4 बार में कट जाएगा, तो 40 हो जाएगा। कह रहा है तीसरे और 7वें घर के बीच की दूरी क्या है, तो तीसरा ये हो गया और 7वां ये हो जाएगा, इसके बीच में 4 5 6 कितने घर गैप होंगे, 1 2 3 4 गैप, तो 4 का वैल्यू हो जाएगा, 4 से इसमें गुना कर लेंगे तो 160 फीट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, M को O लिखा जाता है तो +2, G को J लिखा जाता है तो +3, उसी तरह 18 को क्या +2 करेंगे तो 18 में +2 करेंगे तो 20 यानी T, और 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15 यानी वो, TO इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से इस शिफ्ट का जो है सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। धन्यवाद।